अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके जरनात गुल और आप देख रहे हैं न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था मसाज सेंटर्स के हवाले से कि किस तरह मसाज सेंटर को फहाशी के अड्डों की सूरत में इस्तेमाल किया जा रहा है, नौजवान नस्ल को ख़राब किया जा रहा है। आज आपको बताएंगे कि जिस तरह मसाज सेंटर प्राइवेट घरों में लोकल तौर पर खोले गए, इसी तरह वही काम, वही तरीक़ाकार जो है, तर्ज ज़िंदगी वही होटल्स में अपनाया जा रहा है। होटल्स के नाम पर गेस्ट रूम और गेस्ट रूम के नाम पर ये नापाक जो धंधा है और धंधे के नाम पर माशरे का जनाजा निकाल दिया गया है। मुल्तान के कल्ब में गेस्ट हाउसेस के नाम पर ऐसी हकीकतें छुपी हैं जिन पर आंखें बंद कर ली गई हैं, जहां पर चंद घंटों के ताल्लुकात के लिए पूरे इंतज़ामात के साथ सारे लवाजमात मौजूद होते हैं। शराब, शबाब और मसाज सेंटर जैसी जो हैं सर्विसेज दी जा रही हैं। आज हमारे साथ इसी मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शिराज अवैसी साहब। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जिस तरह से मसाज सेंटर के हवाले से शिराज साहब आपने बताया था कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो इन होटल्स में गेस्ट रूम में किस तरीके से ये धंधा किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं अंदर के ही लोग होते हैं, जो ज़राए होते हैं, जो इत्तलात देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन इन्फॉर्मेशन की रोशनी में क्या समझते हैं इन होटल्स में, इन गेस्ट रूम में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से नौजवान नस्ल को ख़राब किया। देखिए जी, हमने पहले बात की थी गेस्ट हाउसेस की। अच्छा, गेस्ट जो हाउसेस हैं वो भी होटल्स की एक किस्म ही है, एक सिक्के के दो रुख आप इन्हें कह सकते हैं, गेस्ट हाउसेस और होटल्स। अच्छा, जब हमने गेस्ट हाउसेस का प्रोग्राम किया तो एक तरह से जैसे मुल्तान में थरथली नहीं मच जाती, मसाज सेंटर्स कि जो गेस्ट हाउसेस है उन्हीं को ज़्यादा मसाज सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह से थरथली मच गई कि भाई ये क्या हो गया है, हमारे तो वो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतहाई बाअसर किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि जरनात साहब को मालूम है कि इस तरह का जो भयानक धंधा है, सबके पीछे सुपर पावर मौजूद है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। इसके पीछे सारी बात है कि उनके पीछे ताकत होती है जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देती है इन नापाक लोगों को, और वो ये घटिया हरकतें करते हैं। अच्छा, होटल्स का जो तस्वुर है वो हमारे माशरे में ये है कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए आर्ज़ी तौर पर क़याम गाह का तस्वुर होता है होटल्स को लेकर। लेकिन अब होटल्स को लेकर ये पोजीशन है कि होटल्स ज़्यादातर जरनात होते हैं बस स्टैंड्स के पास, रेलवे स्टेशन के पास या एयरपोर्ट्स के पास या बड़ी शाहराहों के पास, जहाँ मुख्तलिफ बाहर जैसे लोग ताजिर आते हैं वो ठहरते हैं, मुख्तलिफ कंपनी नुमाइंदे आते हैं वो ठहरते हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं देखता हूँ कि ये जो होटल्स हैं, ये गेस्ट हाउसेस हैं, ये होते हैं गैर मारूफ शाहराहों पे होते हैं, मोहल्लों में होते हैं। इनकी ना हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन कुछ दिनों से जो मैंने जिक्र किया ज़राए का, वो जो ज़राए हैं, वो जो होटल्स मालकान के साथ जुड़े हुए टाउट हैं, उनमें असल में हमारे ही नुमाइंदे भी होते हैं जो कि हमें वहाँ की मुकम्मल रिपोर्ट्स देते हैं, और बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स होती हैं। अब ये देखें ना कि होटल्स की ज़्यादातर बुकिंग होती है 24 घंटे के लिए, लेकिन आपको मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि अब होटल्स में बुकिंग होती है 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। इतनी मुख्तसर बुकिंग, अब क्या खुल के कहना, हर ज़ी-शऊर बंदा इस बात को समझ सकता है कि 2 और 3 घंटे की बुकिंग और उसी शहर में रहने के लिए अगर होती है तो उसके पीछे क्या स्याकारें छुपी होती हैं, उसी पे फिर हम आज बात करेंगे। तो जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को वाकई ज़रूरत होती है, जिस तरह से आपने बताया मुसाफिरीन हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लवाहिकीन, उनको वाकई ज़रूरत होती है, तो 24 घंटे के लिए कमरा ही नहीं दिया जाता, उनके लिए तो मुश्किलात का शिकार होते होंगे ना वो लोग। अच्छा, हर होटल नहीं, अच्छे होटल्स भी हैं, अच्छे जो गेस्ट हाउसेस भी हैं जिनके इमेज अच्छा है, ठीक है ना, और वो बेशुमार होटल्स और हैं। लेकिन ये आपको बताऊं कि जो गेस्ट हाउसेस या होटल्स इस भयानक धंधे में इस्तेमाल होते हैं, इस सियाकारों में इस्तेमाल होते हैं, उनके कारण में ज़्यादा छुपे भी नहीं रह सकते, वो मंजर आम पे आ ही जाते हैं कि जब आप बार बार जो है ना ऐसे। लेकिन मंजर आम पे आने के बाद उन्होंने मंथलियाँ देनी है और रिश्वत देनी है, और ये एक अलग सी बात हो जाती है जब ज़्यादा बात तभी तो खुलेआम काम कर रहे हैं वो। तो और ये आपको बता दूं कि मैं एक छोटा सा फिक्रा कहूँ, मुझे पुलिस के एक ऑफिसर ने ये बात की थी कि जो SH होता है ना वैसी साहब, वो इलाके की दाई होता है, और दाई से मुराद ये है कि वो हर चीज़
जानता है, हर चीज़ समझता है और हर किरदार के बारे में उसके पास मालूमात होती हैं। दाई से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होती। अगर फिर भी उस SHO के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में ऐसे भयानक काम हो रहे हैं, ऐसी सयाकारियाँ हो रही हैं, गैर अखलाकी हरकतें हो रही हैं, तो ये बग़ैर मतलियों के, बग़ैर किसी यानी कि एक सिफारिश के यहाँ नामुमकिन है कि ऐसे काम ना हो। अच्छा, अब ये देखें ना, जब निशानदेही हो जाती है, कोई खबर हम तक पहुंच जाती है या हम कहीं रेड करवाना चाहते हैं, तो जाहिर बात है हमें मुतलका थाना साथ मिलाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाता है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो सब है, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता लगता है कुछ भी नहीं। यही मेरे जो भी मैंने बात की है, जो मैंने भी बात की है, ये उसी से जुड़ी हुई है कि जाहिर बात है जब थाने उनके साथ मिली भगत है तो इत्तला तो लाजमी मिल जानी है और हमें जाकर क्या कहते हैं, हाथ झाड़ के वापस आना पड़ता है। अच्छा, किसी भी किस्म का कोई भी गैर इखलाकी धंधा हो, गैर इखलाकी फेल के अगर हम मुर्तकिब हो रहे होते हैं तो उसके काफ़ी नेगेटिव असरात मुरतब हो रहे होते हैं। ये जो गैर इखलाकी धंधे हो रहे हैं मसाज सेंटर्स में और ख़ासकर होटल्स में, गेस्ट रूम में भी, इसके अगर देखे जाएं तो माशरती हवाले से, माशरती इक़दार के हवाले से किस तरह के असरात मुरतब हो रहे हैं, क्या नतीजे? देखिए जनाब, हम हैं दीन इस्लाम के मानने वाले, जो एक जामे दीन है और हर तरह की हमें रहनुमाई मुहैया करता है, हर तरह के हमें रास्ते दिखाते हैं और हम खुद दावेदार हैं कि जो हमारा दीन है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, उसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। अगर हम फिर भी अपने दीन से हटकर, अपनी रवायात से हटकर, अपने मुआशरे की जो तालीमात हैं उनसे हटकर, अपने वालिदैन की तरबियत से हटकर, अपने जो बुज़ुर्गान हैं उनकी दी गई तालीमात से हटकर अगर नौजवान नस्ल ये काम करती है तो इसका मतलब ये है कि बेराहरवी का एक सैलाब है जो कि फूट निकलने को तैयार है। अभी आपने ख़राबों का जिक्र किया, जारी बात है ख़राबियों की आगाज़ कैसे होता है कि जब वो ये गोरख धंधा करते हैं तो उसके लिए जारी बात उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, स्टूडेंट के पास तो पैसे नहीं होते इतने, तो जारी बात है उसने कहीं ना कहीं से पैसे हासिल करने हैं। उन पैसों के लिए वो क्या ज़रा का इस्तेमाल करता है, वो चोरी करता है, वो डकैती करता है, वो माँ बाप से झूठ बोलता है, वो घर से फ़ीस के नाम पर पैसे बटोरता है, ठीक है ना जी, और वो घर से निकलता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज के लिए, लेकिन उसका रुख कहीं और होता है। ख़ासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके वालिदैन को इंतहाई मोहतात रहने के ऐसे कई चीज़ें सामने आ चुकी हैं, बल्कि आप तो ख़ुद वाकिफ़ होंगी कि ऐसे कई स्कैंडल मंजर आम पे आ चुके हैं जहाँ होटल्स वालों ने बाकायदा रिकॉर्डिंग करके उन बच्चों को बाकायदा ब्लैकमेल किया, कई बच्चे ने खुदकशियाँ की। यानी कि ऐसे समझें कि ये जो हरकत है ये सिर्फ होटल्स के बिज़नेस के लिए, उनके लिए तो माल कमाने का ज़रिया है, लेकिन मुआशरती तबाही में जो इसका किरदार है मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस तरह से मुआशरती बुराइयों के जो बढ़ावा है ना उसमें क्या किरदार अदा करते हैं। फिर आप ये देखें कि जो नौजवान नस्ल है उसकी एक जो पीक उम्र होती है जिसमें उसकी जो फिज़ीक है वो स्टेबलिश होती है, वो होती है 18 से 20 साल तक, जब ज़ाहिर बात है, और यही उम्र होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की। और जब वो बच्चा या बच्चियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की बजाय इन गैर कानूनी गेस्ट हाउसेस हैं, इन होटल्स जहाँ ये भयानक कारनामे होते हैं, बहक कर जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ये देखें मुआशरती जो अखलाक और इक़दार तबाह हुई, लेकिन हमारे बच्चे की जो सेहत है उस पर क्या असरात पड़ते हैं ये तो ज़ाहिर बात है। मैं इसमें फिर ये कहूँगा कि वालिदैन को अपने बच्चों से दोस्ती का रवैया रखना चाहिए, उनसे उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उनसे एक ऐसा रिश्ता इस्तवार करना चाहिए कि बच्चा या बच्ची जब जाए तो वालिदैन को पता हो कि कहाँ जा रहे हैं, जब आए तो उनको पता है कहाँ से आ रहे हैं, और वो वालिदैन से हर चीज़ शेयर करने की उनके अंदर हिम्मत हो। ख़ासकर हमें बच्चियों को ये एतमाद देने की बहुत अशद ज़रूरत है। शाहिद साहब, सबसे बढ़कर जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उस पर भी बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं, तलाक़ों में इजाफा हो रहा है, लड़ाई झगड़े, मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि मैं आपकी बात काटूँ थोड़ा सा, जब अपने गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की बात की, गैर अज़दवाजी ताल्लुकात में मियाँ बीवी का रिश्ता तो ज़ाहिर बात है डिस्टर्ब होना है, क्योंकि ये जो रिश्ता ये होता है एतमाद पे कायम। जब आप इससे एतमाद को ठेस पहुँचाते हैं तो ज़ाहिर बात है रिश्ता डिस्टर्ब होता है और आने वाली नस्ल भी डिस्टर्ब वो भी होती है। उसके अलावा आप ये देखें कि गैर इज़दवाजी ताल्लुकात का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ एक ख़तरनाक बीमारी एड्स की शक्ल में हमारे सामने आ चुकी है। उसने कितनी तबाहियाँ मचाई हुई हैं। अब तो जो आलमी इदारा सेहत है उसने एड्स के अलावा और भी कई ख़तरनाक बीमारियों की निशानदेही की है जो गैर इज़दवाजी ताल्लुकात के नतीजे में वजूद में आती हैं। उससे आप ये देखें कि सेहत के कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं
और सेहत की भी वो बीमारियां जो कि नाकाबिल इलाज हैं। एड्स देख लें कि ये बंदे को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करता है, और कई ऐसी बीमारियां जिसमें बंदा सिसक के मरता है और वो ज़िंदगी की बजाय मौत को तरजीह देता है। तो हम तो अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जो हमारे नाजरीन हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो ये जो गैर कानूनी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, ठीक है, इनसे परहेज़ करें, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस पर सख्ती से चेक रखना चाहिए। नहीं तो हमारे मुआशरे की तबाही में, हमारी नई नस्ल की ज़हनी तबाही में इनका जो किरदार है वो इंतहाई भयानक अल्फाज में लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जिस तरह कि आपने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो उन्हें लगता है कि वो उनके हैं लेकिन वो दर हकीकत हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे एहलकार होते हैं। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि वहाँ पर जब कमरे की बुकिंग करवाई जाती है तो साथ ही पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, शराब चाहिए, खातून चाहिए। और बाकायदा उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात बताई कि जब कमरा खोला जाता है, कमरे को ताला होता है, लॉक होता है, जब वो खोला जाता है तो ऑलरेडी वहाँ पर खातून मौजूद है। अच्छा, ये हमारे इदारे के अखबार की भी आज भी खबर है, और मुल्तान अपडेट में जो आपने बात की, और सबसे पहले कि वो हमारे आलाकार नहीं, वो हमारे साथी हैं, इसलिए मैंने कहा हमारे हैं, हमारे अगर वो आलाकार तो फिर हम गैंग हुए, और हम गैंग नहीं हैं। हम एक ज़िम्मेदार इदारे के ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। और आज भी नाज़रीन, अगर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बड़ा हसास मौजू है, तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारे इदारे के पास तमाम तर इत्तलाआत, तमाम तर रिपोर्ट्स, तमाम किरदारों के नाम, होटल्स के नाम, गेस्ट हाउसेस के नाम मौजूद हैं। और मैं एक आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि ये जो हमारी मोहतरमा जरनाज गुल साहिबा हैं, इनको आप हल्के में न लीजिएगा। इसको मैं तारीफ समझूं या तंज समझूं? तंज नहीं, ये और क्या, मैं बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा हूँ। और इस स्कैंडल को बेनकाब करने में जो आपका किरदार है वो इंतहाई शानदार है कि नई नस्ल को और जो हमारे मुआशरे के और ज़िम्मेदार अफराद हैं उनको इस बुरे काम से रोकने और बचाने में आप कितना बड़ा काम कर रही हैं और जहाद कर रही हैं। मैं वो खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल शराजी साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जितने होटल्स की हम बात कर रहे हैं इन सब की लिस्ट हमारे पास मौजूद है और सबूतों के साथ मौजूद हैं, शवाहिद हमारे पास मौजूद है कि जो हम बात कर रहे हैं वो वर्बली नहीं है, उसके पूरे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी शराजी साहब, कानूनी कार्रवाइयाँ हमें नज़र नहीं आती। इसे कानून की इदारों की गफलत कहें, मिली भगत कहें, नेग्लिजेंसी कहें, क्या है? मिली भगत है, गफलत है, नेग्लिजेंसी कहें, नोट कमाने का जरिया कहें, जेबें भरने का गोरख धंधा कहें, क्योंकि देखिए आप जो सबूत भी हैं फिर भी कुछ भी नहीं होता। जो कहें वो इनके पास मौजूद। अभी तो आपने कहा कि हम जाते हैं रेड करने, और जाहिर बात है ये कानून का हिस्सा है कि हम मुतल्लिका थाने, और हमारी पेशेवराना जिम्मेदारी भी है कि मुतल्लिका थाने को इत्तला दिए बगैर वहाँ रेड नहीं कर सकते। रेड असल में वो करते हैं, हम तो उनका एक सहूलतकारी करते हैं, उनको इत्तला मुहैया करते हैं, लेकिन हमें इत्तला देने का नतीजा ये निकलता है हमारा कि जब हम वहाँ जाते हैं तो तमाम तर सबूत, बल्कि उनका तो बस चलो उसे मस्जिद की जगह बना दें। अच्छा, क्या कहेंगे कि होटल्स के हवाले से अगर देखा जाए तो होटल लाइन के लिए जब लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो क्या कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं जिसकी रोशनी में अगर खिलाफ वर्जी की जाए या अवामी शिकायत के हवाले से इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाए, इनको सील करवाया जा सके, आवाम की तरफ से भी कोई नहीं? अब तो काफ़ी सख्ती हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो गैर मारूफ जगह में होटल्स हैं वहाँ ज़्यादातर ये काम हो रहा है। जनरल बस स्टैंड्स पे, एयरपोर्ट्स पे, अस्पतालों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो होटल्स हैं, अब तो होटल्स के लिए बाकायदा एक ऐप रजिस्टर्ड हो चुकी है। उस ऐप के अंदर जो भी गेस्ट आता है उस ऐप के अंदर आपने उसे लाजमी उसका इंदराज कराना है, और अगर होटल जिस शहर में है उस शहर का जो रहने वाला फ़र्द है, जिसका शहर टिकट उस शहर के, आप उससे जो होटल का रूम है वो नहीं दे सकते। ये गैर कानूनी है, कदम है, ये जुर्म है। ऐप का आना, ये शर्त रखना, इसने काफ़ी रोकथाम की है। और इसमें फिर ये कहूँगा कि जितने मर्जी आप इक़दाम कर लें, इन इक़दाम को अमली जामा पहनाना है मकामी थाने में। जब तक मकामी थाना रोज़ाना की बुनियाद पर होटल को चेक नहीं करेगा, ऐप के रिकॉर्ड के मुताबिक और जो रूम में ठहरे में हैं उनके दरमियान जो मुताबिकत है वो भी थाने ने चेक करनी है। वो फ़र्द जो होटल में ठहरा हुआ है उसके पास उस शहर का शनाख्ती कार्ड तो नहीं, वो भी लाजिम है। और दूसरी बात, अगर कपल है तो दोनों का शनाख्ती कार्ड होना भी लाजमी है। ये नहीं कि एक के पास है दूसरे के पास नहीं है। यानी ये इस तरह की बड़ी कड़ी शराइत आई हैं। फिर सारी बात है, गैर अखलाकी हरकत छोड़े जरनाज आप ये देखें कि ये सिक्योरिटी रिस्क भी होता है।
आपको हमको क्या मालूम कि ये इन इकदामात इसी छुपे हुए परिंदों की शक्ल में कोई दहशतगर्द भी आके होटल में ठहर सकता है, सहूलतकारी हो सकती है बगैर किसी आप अनजाने में किसी की सहूलतकारी कर रहे हो। तो हम होटल मारकान को यही कहेंगे, रुक जाएं, बाज आ जाएं इससे पहले कि आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इससे पहले हमने मसाज सेंटर के हवाले से बात की और आज हमने होटल्स के हवाले से बात की कि किस तरह से होटलों को फहाशी का अड्डा बनाया जा रहा है। शबाब के साथ मसाज सेंटर की जो सर्विसेज हैं वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। किस तरह से नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है, और ये सब हम वर्बली नहीं कह रहे हैं, हमारे पास पूरे सबूत और शवाहिद मौजूद है। नाज़रीन, ये मसला सिर्फ गेस्ट हाउस का नहीं है, हमारे माशरे की इखलाकियात, नौजवान नस्ल का सवाल है, जहां चंद रुपयों की खातिर इन सब का जनाजा निकाला जा रहा है। खुदा ना खास्ता हमें इसकी वो कीमत चुकाना पड़ेगी कि हमारी आने वाली नस्ल ऐसे होटलों के या ऐसे अड्डों के क्लाइंट या शिकार ना बन जाए। इससे पहले इनके खिलाफ गहरा तंग करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।